लेकिन ये जो बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री को लेकर के मैं दीक्षांत समारोह में उस भूमिका को जरूर लाना चाहूंगा, जिनके माध्यम से एक कितनी कठिन चुनौती आई थी कोविड की, लेकिन उस कोविड की कठिन चुनौतियों के बावजूद भी आपकी जैसी प्रतिभाओं के बलबूते पर समय सीमा में न केवल निदान निकाला गया, बल्कि ये टीका तो इजाद किया ही किया है। देश और दुनिया के सामने चुनौती थी, ऐसे में भारत ने अपनी उपयोगिता भी सिद्ध की और उससे बढ़कर के हिसाब किताब लगाने का कि 6 महीने में टीका लगेगा, करोड़ों करोड़ों लोगों को वो अपने कौन सा क्या तरीका लगाया होगा, वो भी भारत जैसे देश में। मैं आप सब बौद्धिक क्षमता के धनी सारे मित्रों को बधाई देना चाहूंगा। आज जब हम डिजिटल पेमेंट से लेकर अपनी ये जो नई उपलब्धियां बताते हैं, तो लोगों का आज भारत के प्रति जो मान सम्मान बढ़ा है, उसके आप सब हकदारों में आप सबको बधाई देना चाहूंगा यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से। और इसीलिए वो एक शब्द वापरते हैं, मैं उसको दोहराना चाहूंगा, यही समय है, सही समय है। ये जो समय हमारा है, ये तकनीकी दक्षता का ही समय है। इसकी कीमत भी हमको मिलेगी, लेकिन कीमत से ज्यादा यश मिलने वाला है, और यश भारत के माध्यम से मिल रहा है। मुझे जैसे बताया गया, मैं तो सिम्बाइसिस में आने में थोड़ा सा आज कठिनाई महसूस कर रहा था, बहुत सारे कार्यक्रम लगे थे, लेकिन बाकी को कट करके हमने कहा ये इस कैंपस में आना, यानी समय का सदुपयोग करना, मुझे इस बात का आनंद है। आपके बीच आकर के अपने आप को आनंदित महसूस कर रहा हूं, क्योंकि आपके माध्यम से जो आपको गौरव मिला है, गर्व मिला है, ये जो आनंद का क्षण है, इसका एहसास 1 दिन का 2 दिन का नहीं है, ये लंबे समय तक का है। और जब उसका महत्व तो तब होगा जब कागज की डिग्री या कॉलेज से डिग्री यूनिवर्सिटी के आधार पे आपको दी गई। ये हमारा शैक्षणिक काल वर्तमान की किताबी ज्ञान का पूरा हुआ, लेकिन ये जो वास्तव में शिक्षा से दीक्षा, दीक्षा मतलब दीक्षांत, और दीक्षांत यानी हम अपना स्वाध्याय करते हैं, अपना अध्ययन करते हैं, लेकिन अध्ययन के बाद मनन और मनन के ऊपर चिंतन है। जब तक हम मनन और चिंतन की दिशा में नहीं जाते तो शिक्षण बेकार है। हमारे लिए परमात्मा की दया से अतीत के हजारों उदाहरण भरे पड़े, जब हमारे लिए कहने के लिए तो शिक्षण तो हर पूरा दुनिया के 200 से ज्यादा देश दे रहे हैं, लेकिन शिक्षा की महत्ता किस देश में कहाँ फलीभूत हो रही है। मुझे इस बात का आनंद है, आज बदलते दौर में कितने प्रकार से भारत में काम हो रहे हैं, वो कितने प्रकार से सोचा जा रहा है, इसमें आपकी महत्ता है। हम सब जानते हैं कि हम अपने इस एक अगर 2 उदाहरण अगर आप सामने रखोगे तो याद आएगा, इजराइल की आबादी कितनी है? 1 करोड़ से भी कम है, और इजराइल के आसपास के देशों की जो जिनसे लड़ाई चल रही है, उनकी संख्या अगर देखो, उनकी आबादी देखो तो ध्यान में आएगा। अकेले ईरान की आबादी 9 करोड़ से ज्यादा है, 4.5 करोड़ से ज्यादा इराक की है। ऐसे जितने अरब के देशों की सबसे दुश्मनी, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कमोबेश इतने सारे देशों के बीच, और आज से नहीं, इजराइल अपनी लगभग 50 के दशक में वो आजाद हुआ है, तब से लेके आज तक वो अगर सारी चुनौतियों पे पार पाता है तो अपनी तकनीकी दक्षता के बलबूते पे पाता है। न तो वो अपने दुश्मन को माफ करता है, न अपने दुश्मन को भूलता है। ये तकनीकी दक्षता के बलबूते पर भी कोई कल्पना करेगा कि वो अपने दुश्मन को अगर वो ईरान के राष्ट्रपति के भवन के अंदर जाके मार दे, तो आधे तो 90% ईरान वालों को भरोसा नहीं होता कि बाहर वाला मार गया कि अंदर वाला मार गया। मार कैसे सकता है? ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान ने प्राण ले लियो किसी के। सुरक्षा व्यवस्था, उनकी सारे सिस्टम और सदियों से दुश्मनी है, लेकिन ये तकनीकी दक्षता का ही परिणाम है। ये एक नहीं, ऐसे कई उदाहरण। अब उदाहरण के लिए आप सबके बीच में 2-4 चीजें बोलूंगा, आपको ध्यान में आएगा। हम में से कई किसान परिवार के लोग बैठे, अभी अगर मैं सोयाबीन का आंकड़ा ले रहा था कि प्रति बीघा सोयाबीन हमारे मालवा में, ऐसा मानते बड़े पैमाने पे, ये पटेल साहब बैठे हैं। पटेल साहब, 1 बीघा में कितना सोयाबीन होता है? 6 कुंटल। थोड़ा ज्यादा बोल दिया। एवरेज क्या आता है संजय भैया? 4। और इजराइल 1 बीघा में कितना लेता है? 30 कुंटल। अब अंदाज लगा लो। और वहां की बारिश और हमारी बारिश में कितना अंतर है। हमारे यहाँ की बारिश
लगभग 30 इंच से तो एवरेज ऊपर ही होती है, होती कि नहीं होती, 32, 34, 40 तक चली जाती है। लेकिन जिसके पास 7-8 इंच से ज्यादा पानी नहीं गिरता, अपना अंदाज लगा लो। एक गाय माता की दूध की कल्पना करो तो हमारे यहाँ अच्छी से अच्छी गाय का दूध कितना आएगा, कितना आता नीचे राजेश भैया, है ना। और आप 30 लीटर निकाल लो एक टाइम का, 30 दूसरे पे जाओ। हमारे यहाँ दुनिया में जिस प्रकार का समय चल रहा है, ऐसा लग रहा कि कौन सी दुनिया में हम रहे। और ये हम अपनी क्षमता योग्यता से बात करें, केवल आबादी के आंकड़े से बात करोगे 1 करोड़, और हमारे देश की कितनी आबादी है, कितनी है बताओ, 145 से लेके 42 जितनी भी है। तो ये जो वर्तमान के दौर में 1 करोड़ इतने पे भारी है, तो हमारी स्थिति क्या होना चाहिए। लेकिन मैं एक लड़ने के लिए नहीं प्रेरित कर रहा हूं, लेकिन क्षमता योग्यता के बलबूते पर देश का सकारात्मक सोच के लिए तो बोल ही रहा हूं। और ये किससे अपेक्षा है, ये आप ही से अपेक्षा है। ये जो वर्तमान के समय में तकनीकी रूप से दक्ष होते हुए, और जो मैं आपके कोर्स देख रहा था, वाकई में कोर्स आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये उससे बड़ी बात है, हमारे यहाँ मेरिट की कभी कमी नहीं रही। मेरिट में हमेशा इस देश के अंदर मेरिट वालों का तो अलग प्रकार का स्थान है, लेकिन मेरिट से बढ़कर के भी एक बात है, हमारे यहाँ मॉरलिटी ज्यादा बड़ी है, हमारे जीवन मूल्यों का ज्यादा महत्व है। कौरव पांडवों में दोनों एक ही द्रोणाचार्य के विश्वविद्यालय से निकले विद्यार्थी थे, कहीं दूसरे नहीं थे, एक जैसे ही राज परिवार के थे, और एक जैसे में संख्यात्मक भारी तो कौरव ही थे, लेकिन दोनों में अंतर कितना हुआ। और बात का जीवन का परिणाम क्या रहा है कि जहां जीवन मूल्यों की बात आती है तो पांडवों को हीरो की तरह देखते हैं और विलियन अपने आप कौरव बन जाते हैं। कर्ण का और अर्जुन का दोनों का उदाहरण अगर देखोगे तो कर्ण किसी प्रकार से योग्यता में कम नहीं है, उसकी अपनी सारी प्रकार की व्यवस्थाओं में, लेकिन केवल अपना मन और जिद और पीछे का वो छिपा हुआ प्रतिशोध का भाव वो योग्यता को भी नीचा कर देता है। और वो परिणाम एक बार नहीं, और उसके सामने हमने सबने देखा है ऐसे उदाहरण, एक नहीं कई सारे उदाहरण हमारे हर काल हर युग में। राम रावण के समय में क्या हुआ है, राम जी और रावण के समय में भी वही स्थिति है। रावण किसी प्रकार से योग्यता में कम नहीं, और तो और उसके तो कई मामले हैं जो आज भी उल्लेखनीय है। रावण के कोई अकेला धनी हो सकता है ऐसा नहीं, मेरे अपनी लंका का हर व्यक्ति का घर सोने का होना चाहिए। अभी तो कितना घोर आश्चर्य की बात, धन संपदा वैभव, उसका अपना परिवार की निष्ठा भी ऐसे कि पूरा परिवार कुर्बान हो गया, ये भी भाग्य की बात है। कोई खानदान में, और मान के चलो कि ऐसा कोई लोग तो कहते हैं, जानने वाले जानते हैं कि 10 होते हैं मनुष्य के जीवन में,